एरियाज ऑफ ट्राइंगल इक्वल रहेगा। अब वो ट्राइंगल्स दो हों, दो से ज़्यादा हों, लेकिन उनमें हम कंडीशन ये रख रहे हैं कि उनकी बेस जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, और उनकी जो हाइट है वो आपस में क्या होनी चाहिए जी, बराबर होनी चाहिए। तो ये अगर दो कंडीशन आप रखते हैं तो फिर आप जितनी मर्जी ट्राइंगल्स ड्रा करते जाएं, सबका एरिया आपस में इक्वल आता जाएगा, ठीक है। अब इस बात को कैसे हम थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस पहले ड्रा की हैं, और इस पैरेलल लाइंस ड्रा करने का रीज़न क्या है वो हम जानते ही हैं, कि हम ये बात जानते हैं कि दो पैरेलल लाइंस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इधर दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ड्रा करता हूँ। देखें हमारे पास जो पहली ट्राइंगल है ग्रीन कलर में, मैं इसको यहाँ पर ड्रा करूँगा। इसकी जो बेस साइड है उसको मैं लाइन 2 के ऊपर रख रहा हूँ इस तरह से। अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ठीक है। और इसी तरह से अब एक और ट्राइंगल बनाते हैं जी, कलर ब्लू कलर यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जी, ठीक। अब इसमें बेस जो है ए से लेकर, यानी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, और ए से लेकर बी तक अगर ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो फिर मैं यहाँ पर जो ई वर्टेक्स ले रहा हूँ, ई से लेकर एफ तक, ये भी हमारे पास कितना डिस्टेंस होना चाहिए जी, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। बात समझ गए होंगे। अब इसी इसी रीज़न की बेस के ऊपर या इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम ये दूसरी ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक साइड हमने ड्रॉ कर ली है जो कि यहाँ से हमने स्टार्ट की थी और यहाँ तक आई थी, ठीक है। ये पहली साइड होगी थी, ये बल्कि थोड़ी सी साइड को एक्सटेंड करते हैं जी यहाँ तक, ठीक है। ये जी इसकी दूसरी साइड आ गई है, और ये हमारे पास इस ट्राइंगल की तीसरी साइड आ गई है। इस तरह से ये ट्राइंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसके वर्टिसेस जो आ रहे हैं उनको भी लिख देते हैं जी। ये हमारे पास ए बी सी वर्टेक्स था, ठीक है, जबकि ये हमारे पास ई वर्टेक्स है, ये हमारे पास एफ वर्टेक्स है, और ये हमारे पास जी डी वर्टेक्स है। इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब हमने एक शो करना है लॉजिकली कि इन दोनों का एरिया आपस में क्या जी, इक्वल है। अब ये किस तरह से हम यानी ये बात साबित कर सकते हैं, अगर आप इसको समझें तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक थ्योरम प्रूफ किया हुआ है, और वो ये थ्योरम था कि अगर दो पैरेललोग्राम्स की बेस सेम रख दी जाए, ठीक है, यानी अगर इसमें पैरेललोग्राम इस तरह से हम देखें कि ए बी और ई एफ, अगर ये इनकी बेसिस और इनकी हाइट अगर सेम हो जाए, तो फिर ये दोनों पैरेललोग्राम्स जो होते हैं वो आपस में इक्वल एरिया के आते हैं। अब ये यही बात है कि हम इनको किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पर एक टेक्निक या कंस्ट्रक्शन में इस तरह से टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ कि जो मेरे पास एफ डी साइड है, सॉरी ई डी जो साइड है, ई डी जो साइड आपको नज़र आ रही है, इसी की डायरेक्शन में मैं एफ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगा जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये काफ़ी हद तक पैरेलल नज़र आ रही है, ठीक है। और ये वाला वर्टेक्स जो है इसको हम कह देते हैं कि एम एम वर्टेक्स है, ठीक है। एफ एम जो है ये पैरेलल हो गया जी किसके, ये ई डी के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर एक और इस तरह से कंस्ट्रक्शन करता हूँ कि जो मेरे पास बी सी आपको साइड नज़र आ रही है, ठीक है, इसके बिल्कुल पैरेलल में ए वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ जो कि बिल्कुल इसके पैरेलल होगी। यहाँ पर काफ़ी हद तक जी पैरेलल नज़र आ रही है ये, ठीक है। और इस इधर जो हमारे पास ये वर्टेक्स आ रहा है इसको मैं एन कह देता हूँ। तो ए एन जो है ये पैरेलल है बी सी के, जबकि एन सी और ए बी ऑलरेडी पैरेलल ही हैं। तो ये चूंकि एक पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि इसकी चारों साइडें आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह से ई एफ और एफ डी एम ये भी आपस में पैरेलल साइड्स हैं, तो ये भी एक पैरेललोग्राम्स है, ठीक है। और इन दोनों का एरिया हम किस तरह से शो कर सकते हैं, एक शॉर्ट सी आपकी खातिर जी एक यहाँ पे हम रिवीजन इस तरह से करते हैं कि ए को अगर हम डी से ज्वाइन करें और बी को अगर हम एम से ज्वाइन करें, तो ये एक हमारे पास पैरेललोग्राम बन जाता है, जिसको हमने ऑलरेडी प्रूफ किया था कि फिर चूंकि इस पैरेललोग्राम की जो बेस है वो हमने ए बी रखी हुई है, ठीक है। अगर मैं इन दो पैरेललोग्राम्स को देखता हूँ तो उस बेस पर फिर ये हमारे पास इन दोनों का एरिया, चूंकि हाइट सेम होने की वजह से दोनों का एरिया इक्वल आएगा। इसी तरह से इन दोनों पैरेललोग्राम्स का यानी ई एफ एम डी का और ए बी एम डी का भी जो एरिया वो आपस में इसी रीजन पे कॉमन आएगा एरिया, ठीक है, इक्वल आ जाएगा। और फिर हम ये कहेंगे कि इन दोनों पैरेललोग्राम्स का जो एरिया है वो आपस में क्या है जी, इक्वल है, ठीक है। तो यही बिल्कुल रीज़न मैंने शॉर्ट सी यहाँ पर रिवीजन किया आपके लिए। ये जी एक हमारे पास पैरेललोग्राम आ रहा है, बल्कि इसका कलर जो है ना थोड़ा सा यहाँ पर डार्क करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से ये हमारे पास जी दूसरा पैरेललोग्राम आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों की मैंने बात की है जैसे कि आपस में क्या है जी, इनका एरिया इक्वल है। फिर अगर मैं इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ करता हूँ तो मेरे पास ये एक ट्राइंगल आ जाती है जो कि
इसको अगर इसका डिफरेंट कलर कर दें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी, ये ट्राइंगल आ जाती है। जबकि अगर मैं इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ करता हूँ तो ये ट्राइंगल आ जाती है, जो कि दोनों ही आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। और रीज़न आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल है। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पैरेललोग्राम, यहाँ पे बल्कि एरिया भी लिख देते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एन, ये किसके इक्वल है जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ एम डी के, ठीक है। और इनका अगर हाफ किया जाए और इधर से इसका भी हाफ किया जाए एरिया का, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ई एफ डी, जिससे ये बात साबित होगी है कि अगर हम कोई भी ट्राइंगल, किसी भी टाइप की ट्राइंगल ड्रॉ कर लें, लेकिन उसमें कंडीशन ये रखें कि उनकी जो बेस है उसकी मेजरमेंट एक जैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, तो फिर उन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया आपस में क्या आता है जी? इक्वल आता है।